नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इलेक्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शशांक मिश्रा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी। इनसे तमाम वो सवालात हैं जो करेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों पाटलिपुत्रा सीट पर इनको उम्मीदवारी नहीं मिली और मीसा भारती जी को उम्मीदवार बनाया गया। क्या इसके बाद इनके मन में कोई निराशा है? तमाम मुद्दों पर इनसे खास बातचीत करेंगे। भाई वीरेंद्र, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब बात चल रही थी टिकट की आरजेडी में, तो भाई वीरेंद्र का नाम सुर्खियां बटोर रहा था कि मीसा भारती की जगह इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है, मीसा भारती जी वहाँ से उम्मीदवार होंगी। तो क्या भाई वीरेंद्र थोड़े बहुत निराश हैं? मैं निराशावादी आदमी नहीं हूँ और न मैं निराश हूँ। पार्टी का एक सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही, और लालू यादव हमारे आइकॉन हैं और जिन्हें भी टिकट मिला है हम तन मन धन से लगकर उन्हें चुनाव जिताने का काम करेंगे। आपको उम्मीद थी सर कि टिकट मिलेगा? ऐसा कुछ उम्मीद, आशा होती है लोगों को, एक आशा होता है पॉलिटिशियंस को भी कि टिकट मिलेगा, शायद टिकट मिल जाए, ऐसी कोई उम्मीद आपको? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीति जब मैं करता हूँ तो हमें खेती तो करना है नहीं, हमें तो राजनीति ही खेती है। और हम उम्मीद रखे थे कि हमें एमपी का टिकट मिलेगा और हमें काफ़ी उम्मीद थी और हमारे नेता लोग भी कह कर रखे थे कि आप तैयारी रहिए। आपकी किसी से बात हुई हो तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या लालू यादव? किसी का नाम मैं नहीं लूंगा कि लेकिन आपने पार्टी आलाकमान को बताया था कि मैंने हमको बिहार की जनता कहती थी, लोकसभा के क्षेत्र की जनता तो चाहती ही थी, बिहार के जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो चाहते थे कि भाई वीरेंद्र एमपी का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े। मेरा दूसरा सवाल है सर कि जब आप लोग बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है, एनडीए को हराना है, लेकिन उसको तब हराइएगा जब आपका महागठबंधन या आपकी आरजेडी जो है एकजुट रहेगी, तभी आप हराने में सक्षम होंगे। लोग कहते हैं कि जब तक अपना परिवार मजबूत ना हो तब तक हम बाहर वाले से नहीं लड़ सकते। और जैसे ही आपने टिकट का ऐलान किया, कुछ जगहों पे आप दरभंगा में फातिमी साहब, सीतामढ़ी में सीताराम यादव जी, कुछ तमाम ऐसी जगह हैं, तेज प्रताप जी स्वयं जो कि एक बड़े लीडर हैं आरजेडी के, तो क्या गड़बड़ है? कैसे लड़ेंगे आप एनडीए से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एनडीए आरजेडी में बड़े लीडर अगर कोई हैं और इसके भाग्य विधाता है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और बड़े लीडर का नाम अगर आप लेते हैं तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्हें हम लोगों ने विधायक दल का नेता बनाया है, ठीक ना। राबड़ी देवी जी नेत्री हैं बड़ी। अब हर कार्यकर्ता अपने आप को कहे कि हम बहुत बड़ा लीडर हैं, तो ये उसकी नादानी है। यहाँ लालू प्रसाद यादव जी जो जिसको भी सिंबल दिए हैं वो आरजेडी का सिपाही है और हर सिपाही का काम है जिसको सिंबल मिला है उसको चुनाव जिताना। सर, जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तो कांग्रेस भी दबाव की राजनीति कर रही थी, आरजेडी भी कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है हम लड़ें और कांग्रेस को कम पे लड़ाया जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने घुटने टेकने का काम किया आरजेडी के सामने। तो आप एक बड़े लीडर हैं, पार्टी में भी आप नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, हम लीडर नहीं। हम मुख्य प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मैं करता हूँ, ग्रास रूट का वर्कर हूँ मैं जी। तो आपको तो ये जानकारी होगी ना कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेकने का काम किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। जनाधार आरजेडी का यहाँ मजबूत है बिहार में, और देश स्तर पर जहाँ उनका जनाधार है वहाँ हमने उनकी मदद करने का काम किया है, उनकी बात मानने का काम किया है। लेकिन बिहार में हमारा जनाधार मजबूत है और यहाँ आरजेडी ही जनाधार वाली पार्टी है, उसके सब सहयोगी हैं, लेकिन बिना आरजेडी का सहयोगी बेकार है। तो आपका क्या अनुमान है सर कि कितनी सीटें महागठबंधन जीतेगी? हम 40 में 40 चुनाव जीतने का रणनीति बना रहे हैं सर, और हमारा रणनीति इसी पर काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता इसी पर काम कर रहे हैं कि 40 महागठबंधन को मिला है, 39 महागठबंधन, और एक सीट हम लोगों ने छोड़ा है सीपीआई एमएल के लिए आरा, वो भी 40 सीट। हम 40 का 40 जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। हम सफल होंगे, ये जनता का मूड देखकर हमें लग रहा है। सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि क्या आप कन्हैया कुमार को एक बड़ा चेहरा मानते हैं क्या, या नहीं मानते हैं आप? ये कन्हैया से हमारी कोई दूरी और लड़ाई नहीं है जी, लेकिन हमारे महागठबंधन में है ही नहीं तो उनकी चर्चा करना बेकार है। और वहाँ हमारे तनवीर हसन जी पुराने लीडर और कई बार 4 बार क्या एमएलसी रह चुके हैं, और एक बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर तनवीर हसन जी
पिछले बार कम वोटों से वो चुनाव हारे थे, इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है, ये जनता का कहना है। तो कन्हैया कुमार को आप कोई फैक्टर नहीं मानते क्या बेगूसराय में? फैक्टर है या नहीं है मैं नहीं जानता। जी। कन्हैया कुमारी को तो इधर मैं जाना हूँ, ऐसा नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन वहाँ फैक्टर आरजेडी है, और आरजेडी के बिना बेगूसराय को जाना नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ जीत सुनिश्चित है। तनवीर हसन साहब का निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित है। तो यह थे भाई वीरेंद्र, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। इनका साफ कहना है कि एनडीए को हराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और 40 की 40 सीट जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।